नमस्कार आदाब दोस्तों साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले पर बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब नई मुश्किलों में फंस गई हैं। दरअसल मालेगांव जो घटना हुई थी उसमें यह दावा किया जा रहा था कि जो गाड़ी जिससे विस्फोट किया गया, जिस पर विस्फोट लदा हुआ था, वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन अब कल इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि एक गवाह ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। फिलहाल कोर्ट की तरफ से भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जबरदस्त झटका लग सकता है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यहां पर दोस्तों सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बार फिर से मॉब लिंचिंग देखने को मिली है। यहां पर एक शख्स को पीट पीट कर खत्म कर दिया गया है और कई लोगों को यहां पर पीट पीट कर जो है घायल किया गया है। इसके पीछे की वजह बताया जा रहा है कि गाय के नाम पर जो गौरक्षा करने की जो है दावेदारी लोग ठोकते हैं ना, वो लोग हैं। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के कैफे में अनैतिक कार्य करने के आरोप में भारी विरोध शुरू हो गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से लगातार कुछ लोग धर्म की आड़ में नफरत फैला रहे हैं, इन नफरती लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे कृत्यों पर रोक लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मालेगांव ब्लास्ट साल 2008 में ये एक ऐसी घटना थी जिससे पूरा देश जो है सहम गया था। पूरे देश में जो है एक तरह से सन्नाटा पसर गया था और इस पूरी घटना में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जैसे कई और हिंदूवादी नेताओं के नाम सामने आए थे और इस मामले में अभी भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी हैं। लेकिन अब जो बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इस घटना में जिसके ऊपर विस्फोट लाद करके विस्फोट किया गया था, उसको लेकर के अब बड़ा खुलासा हुआ है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। 2008 के मालेगांव केस में एक नया खुलासा हुआ है। इस केस के एक गवाह ने मुंबई के एनआईए कोर्ट को बताया है कि ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर मौजूद कई चीजों पर अमोनियम और नाइट्रेट मिला था। इन चीजों में वो बाइक भी शामिल थी जो कथित तौर पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यह गवाह फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताया जा रहा है जो 2008 में असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर के तौर पर काम कर रहा था। इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कोर्ट को बताया है कि ब्लास्ट होने के बाद मौके पर पहुंचे थे ये लोग और इस दौरान ब्लास्ट वाली जगह एक LML फ्रीडम बाइक मिली थी और यही बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बीजेपी की अभी सांसद हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी। और अब तो यह पुष्टि भी हो गई है कि जो बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उस बाइक पर विस्फोटक लदा हुआ था। यह पुष्टि हो गई है दोस्तों। तो इससे कहीं ना कहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि मालेगांव में जो बाइक पर विस्फोटक लदा था जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसके इंजन नंबर को भी खरोच दिया गया था। यह भी ताजा अपडेट है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास दोपहिया वाहन से बंधा विस्फोटक फट जाने से 6 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी और वो भी ऐसे वक्त पर यह घटना को अंजाम दिया गया था जब रमजान का महीना चल रहा था और नमाजी नमाज के लिए जा रहे थे और उसी दौरान कुछ टेररिस्टों ने इस घटना को अंजाम दिया। वो टेररिस्ट कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम सामने आया था और अभी भी है। लेकिन अब तक उस गाड़ी के ऊपर विस्फोटक लदा था या नहीं लदा था जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई थी। लेकिन अब फॉरेंसिक टीम के द्वारा एक एनआईए कोर्ट में गवाह ने साफ बता दिया है कि ये जो गाड़ी थी इस पर विस्फोटक था। तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। कानून का राज मामा जी की सरकार है, लेकिन किस तरह से कानून का राज है आप इस खबर को देखिए।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग देखने को मिली है। यहां पर कुछ गौरक्षकों ने, एक गाड़ी थी जिसमें कुछ मवेशी लेकर के वो लोग जा रहे थे, उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद उनकी इतनी पिटाई की कि इसमें से एक शख्स की अब डेथ हो गई है। महाराष्ट्र के अमरावती के 3 लोग ट्रक में गायों को ठूंस करके ले जा रहे थे। 2 गाय इसमें बताया जा रहा है कि मरी मिली। गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर खत्म कर दिया है। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में मामा जी का राज चल रहा है और ये गौरक्षक के नाम पर ये जो टेररिस्ट हैं, ये लगातार इस तरह के हमले को अंजाम दे रहे हैं। आपको याद होगा भी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश के बलिया में सैकड़ों गाय मर गई, लेकिन ये गौरक्षक वहां नजर नहीं है। गुजरात में हजारों गाय खत्म हो गई बीमारी की वजह से और बहुत सारी परेशानियों की वजह से, लेकिन इस पर ये गौरक्षक एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। वहां जाकर के इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन दूसरे तरफ अगर कोई गाड़ी में भर करके ये लेके जा रहा है तो उनके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी मेंटालिटी, इनकी मानसिकता, इनके जहन में, इनके दिमाग में किस तरह से क्या कुछ भरा हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कैफे के बाहर हंगामा। संचालक पर मोटी रकम लेकर के कैफे में अनैतिक कार्य कराने का आरोप लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खबर यह सामने आ रही है कि धामपुर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर के कैफे के बाहर हंगामा कर दिया है। आरोप है कि कैफे संचालक युवक और युवतियों को, यानी लड़के और लड़कियों से प्रति घंटा मोटी रकम लेकर उनसे अपने यहां अनैतिक कार्य करा रहा है। बुधवार को उन्हें जैसे ही सूचना मिली, ये लोग पुलिस से पहले वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद हंगामा काटने लगे। 3 लड़के लड़कियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन संचालक ने उन्हें चोरी के दरवाजे से निकालकर भगा दिया। ऐसा आरोप ये लोग, जो बजरंग दल के लोग हैं, ये जो है लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि पुलिस के पास भी कंप्लेंट डाली गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। बुधवार को उन्हें सही सूचना मिली थी कि कालागढ़ मार्ग स्थित महिला कॉलेज के निकट एक कुछ युवक और यानी कि लड़के लड़कियां कैफे में हैं। उसके बाद ये लोग वहां पर पहुंचे, हंगामा काटने लगे। फिर क्या है, वहां पर जो है जो कैफे मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। फिलहाल अभी तक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो है ताजा अपडेट जो सामने है वो है धामपुर से, जहां पर एक बार फिर से बजरंग दल और कुछ और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों का हल्ला बोल देखने को मिला है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।